हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार कार्यालय परिचारी परीक्षा और बिहार सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए हिंदी का टोटल 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हिंदी का फ्रेंड्स अब आपका बिल्कुल प्रतिदिन लगातार वीडियो देखने को मिलेगा। आप लोग इसे रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए 30 में से आप लोग कितना सही करते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइए और सभी का राइट आंसर भी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। तत्सम शब्द यहाँ पर होता है जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं, जैसे आपका प्रकृति यहाँ पर तत्सम शब्द है। नेक्स्ट है कि सही उत्तर छाटिए। शयनगार, कातर, हिमालय। संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय बताइए क्या है। तो देखिए यहाँ पर शयनगार जो है वो रूढ़ शब्द है, कातर यहाँ पर यौगिक शब्द है और हिमालय यहाँ पर योगरूढ़ शब्द है। तो 72 का बी ऑप्शन राइट होगा। 73 में है कि स्वर संधि का चयन करें, इनमें से कौन सा होगा। तो स्वर संधि का यहाँ पर होगा परोपकार, क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे पर जोड़ उपकार होता है, जबकि जगदीश और सज्जन जो हैं ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं और परोपकार होता है फ्रेंड्स गुण स्वर संधि। चलिए 74 देखिए, विसर्ग संधि शब्द का चयन करें। तो विसर्ग संधि यहाँ पर नमस्ते होगा, क्योंकि नमस्ते का होता नमः जोड़ते, तो आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट लिखा है चट मंगनी पट ब्याह, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो 75 का राइट आंसर सी होगा, तत्काल कार्य होना। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 76 से। लिखा निम्नलिखित लोकोक्तियों के अर्थ को सुमेलित करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सही से क्या करना है, सुमेलित करना है 76 नंबर सवाल में। तो फ्रेंड्स हाथ कंगन को आरसी क्या, ए का 2 होगा और ए का 2 देखिए मात्र ए ऑप्शन में है, आप सही से मैच करिए, ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला सवाल 77 है। निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य बताइए कौन है। संज्ञा उपवाक्य के रूप में बी ऑप्शन प्रयुक्त हुआ है। कर्मचारियों की मांग है उन्हें पूरा वेतन दिया जाए। नेक्स्ट सवाल, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो निजवाचक सर्वनाम होता है जो अपने आप या स्वयं का बोध कराता है। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो ऑप्शन सी में कोई भी निजवाचक सर्वनाम नहीं आया है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 79 में देखिए, किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग जो है नहीं हुआ है। तो ऑप्शन सी में हम अपने आप को भूल गए, तो अपने यहाँ पर जो है ये आपका तृतीय पुरुष में आता है, इसलिए मध्यम पुरुष जिसमें नहीं है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट सवाल है कि संज्ञा से निर्मित विशेषण बनाइए कौन सा है। तो दैनिक यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि दैनिक होता है दिन में अगर एक प्रत्यय जोड़ते हैं और दिन यहाँ पर क्या है, संज्ञा है, और एक प्रत्यय जोड़ने से दैनिक जो है विशेषण बन जाता है। नेक्स्ट लिखा है किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है। तो पहला ऑप्शन में है कि बालक रोते रोते सो गया, पहला ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पर क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए 82, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। तो इसमें आपका इमली, चांदी और लौकी ये सभी के सभी स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट है मगरमच्छ का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। तो फ्रेंड्स मगरमच्छ का होता मादा मगरमच्छ, आंसर सी होगा। नेक्स्ट लिखा इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों के एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इनमें ऑप्शन डी होगा। जैसे प्रत्याघात का अगर आप संधि विच्छेद करते हैं तो प्रति जोड़ आ जोड़ घात होता है, तो एक से अधिक प्रत्यय हुआ है। उसी तरह से आप प्रत्यक्ष का होगा आ जोड़ प्रति जोड़ अक्ष, आ जोड़ प्रति जोड़ अक्ष, तो एक से अधिक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर ऑप्शन डी में। चलिए 85 देखिएगा, लिखा है इनमें से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो दोनों प्रयुक्त हुए हैं बी ऑप्शन में, परिपूर्णता और आधार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 से है, किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग जो है वो नहीं हुआ है। तो 86 नंबर सवाल का फ्रेंड्स
जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है वो यहाँ पर देखना है। तो फ्रेंड्स 86 नंबर सवाल में कुछ त्रुटि है। यहाँ पर अक प्रत्यय इन सभी ऑप्शन में हो रहा है। आंसर इसका ऑल करना होगा 86 का, उपयुक्त में से सभी आंसर होगा, ठीक है, 86 का। 87 में है इनमें से किस शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है। तो ईयल प्रत्यय जो नहीं है वो ऑप्शन ए में होगा, नारियल में। नारियल में फ्रेंड्स ईयल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए क्या है। द्वंद्व समास होता है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे शीतोष्ण का अगर आप विग्रह करते हैं तो होता है शीत और उष्ण। क्या होता है? शीत और उष्ण होता है। तो यहाँ पर दोनों ही पद इसका प्रधान है। ऑप्शन बी करना होगा, शीतोष्ण जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए 89 है, निम्नलिखित में से समासिक पदों के गलत युग्म का चयन करिए। कौन सा यहाँ पर गलत युग्म का प्रयोग किया गया है? पहला ऑप्शन ही सही होगा, बीना है पानी में जिसके वह बीनाधारी नहीं बल्कि बीना पानी लिखाता है। क्या लिखते हैं? तो बीना पानी लिखते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, मुक्ति पाने के इच्छुक के लिए एक शब्द बताइए। तो मुक्ति पाने वाले के लिए फ्रेंड्स हम लिखते हैं मुमुक्षु, बी ऑप्शन राइट होगा। 91 कहा है गलत युग्म का चयन करें। कौन सा गलत लिखा गया है? तो ऑप्शन डी में गलत है कि किसानों से भूमि कर लेने वाला सरकारी विभाग कृषि विभाग होता है, जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए था राजस्व विभाग। कृषि विभाग के स्थान पर राजस्व विभाग होना चाहिए था। अगला लिखा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, शुश्रूषा जो है ए ऑप्शन में लिखना राइट है। 93 में कहा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है यानी कि गलत है। तो चतुरानी जो लिखा गया है चतुरानी, डी ऑप्शन में यहाँ पर गलत होता है। नेक्स्ट 94 है, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है इसकी पहचान करें। पहला ऑप्शन है बेफालतू बात मत करो। तो फ्रेंड्स बेफालतू के स्थान पर हमें शब्द जो सटीक शब्द यूज किया जाना चाहिए वो होता है व्यर्थ होना चाहिए। व्यर्थ बात मत करो, तो ये सेंटेंस को और अच्छा बनाता है। आंसर ए हो जाएगा। 95 में है कि किस विकल्प में शुद्ध वाक्य लिखा गया है। चलिए करेक्ट सेंटेंस देखिएगा, तो ऑप्शन डी में होगा, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। और अगला सवाल देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो पेड़ के पर्यायवाची शब्द होते हैं विटप और द्रुम। नेक्स्ट है किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है। 97 का बी होगा, कपोत और पीक जो है वो परस्पर पर्यायवाची शब्द एक दूसरे के नहीं हैं। 98 में है कि भ्रांत का विलोम शब्द बताइए। ठीक है, तो भ्रांत का विलोम शब्द निभ्रांत बनता है, ऑप्शन बी। और अगला सवाल 99 है, लिखा है शब्दों के प्रत्येक का विलोम शब्द लिखा गया है, असंगत युग्म बताइए कौन सा है। पहला ऑप्शन इति का अंत लिखा गया है, मुख का वाचाल है, भीड़ का अकेला है और पदोन्नत का पदवन्नत है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा इति का उल्टा क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का चयन करें। पहला ऑप्शन में हास का रुदन लिखा है, उन्नति का अवनति, दुर्बोध का सुबोध और आय का खर्च लिखा है। कौन सा आंसर राइट होगा आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, जिसमें गलत यहाँ पर विलोम शब्द का जोड़ा दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी का सिविल कोर्ट और बिहार कार्यालय परिचारी के लिए हिंदी का लगातार आपको वीडियो देखने को मिलेगा। आप लोग इस सेट को जरूर रिवीजन करिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।